Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10th subject science and worksheet number 48 in this worksheet for 17th of December 2021. So dear student, आज का ये वर्कशीट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये वर्कशीट आपका इससे पहले हमने डोवेराइनर का जो है ना ट्राइड्स पढ़ा था, उसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल हमने मेंडलीफ का पढ़ा। इसके पहले हमने जो है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले का पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ले का ही पीरियोडिक टेबल। उन्होंने किस तरह से अरेंज किया है, कैसे किया है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका यूज़ क्या है, राइट। तो ये वीवीआई है, इसे आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये वर्कशीट खास आपके लिए है, ठीक है। तो देखिए, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी ट्रेंड्स क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है, जो कि इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फॉर द लॉस्ट और शेयर टू द कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट सेल। जैसे कि आप देखिए, इसको जो है ना, जैसे एक सोडियम और प्लस में क्लोरीन है, ठीक है। तो आपने हमेशा देखा होगा Na पे प्लस क्लोरीन पे माइनस, तो इसका मतलब हुआ 281 होता है। इसका जो है ना आउटर मोस्ट लेयर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद 287 होता है क्लोरीन का, ठीक है। तो ये जो 1 ये एक क्लोरीन को इसने दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 28 हो जाएगा और 288 हो जाएगा। तो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या किया, साझा किया आउटर मोस्ट लेयर में, यानी बाहरी सेल में, ठीक है। On moving from the left to right in the period, the valency of element first increase from the 1 to 4 and then the decrease, यानी 1 से 4 तक इंक्रीज करता है, उसके बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज करता है, ठीक है। द थर्ड पीरियड एलिमेंट जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये क्या करता है, वैलेंसी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उसके बाद 4 से 3 आ गया, 2 हो गया, 1 और 0। ये पहले तो इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, ठीक है। अब आपको ये देखना है, जो वैलेंसी रिमेन द सेम भी रहता है ग्रुप में, कब, तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है। एटॉमिक साइज़ का मतलब होता है रेडियस जो है ना एटम का, ठीक है, वो हमेशा विजुअलाइज होता है जैसे कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इन द आउटरमोस्ट सेल में। जैसे देखिए यहाँ पे आपको जो है ना सोडियम का 186 है, फिर मैग्नीशियम का जो है ना क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, एल्युमिनियम का 143, यानी घट रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। तो एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एटम डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये डिक्रीज करता है, याद रखना है, ठीक है। ड्यू टू द लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स आर द पुल्ड इन द मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड द हेंस द साइज डिक्रीज। तो उसका क्या होता है, साइज डिक्रीज कर जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, मूव डाउन टू द ग्रुप, यानी डाउन टू द ग्रुप, यानी नीचे की ओर जाते तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, याद रखना है। एंड दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट सेल, यानी लिथियम का 152, सोडियम का 186, पोटासियम का 231, उसके बाद रुबिडियम का 244, सीजियम का जो है ना 262 और फ्रांसियम का 278। तो ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, यही बता रहा है, राइट। अब डियर स्टूडेंट, इसमें हमें ये समझना है, यहाँ जो हमारा जो है ना मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। जो मेटालिक कैरेक्टर जो है ना, यानी इसका मतलब होता है टेंडेंसी एटम का, जो कितना लूज करेगा और कितना गेन करेगा। जैसे हमने बताया था अभी Na+ और Cl-, तो सोडियम को लूज करने का जो है ना क्या हुआ, इसके पास टेंडेंसी है, और क्लोरीन को गेन करने का टेंडेंसी है, ठीक है। तो देखिए, मेटल ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना मेटल होता है सबसे, ठीक है। मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट पीरियड, द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज करता है। तो क्या करता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो इट मीन्स द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज होता है। अब देखिए, इसके बाद हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसमें मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड दे टेंड टू द लूज इलेक्ट्रॉन्स वाइल द फॉर्मिंग बॉन्ड्स, और वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, जब वो बॉन्ड्स बनाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन, और मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है जब हम डाउन नीचे जाते हैं। एंड एज ए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है,
डिक्रीज करता है। अब आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटालिक यानी जो है ना वो कैरेक्टर जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव देता है, जो कि बॉन्ड होता है, बंधन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के गेन करने से होता है। जैसे नॉन मेटालिक ऑक्यूपाई राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी नॉन मेटालिक हमेशा जो ये पीरियोडिक टेबल है इसके राइट साइड में होता है, ठीक है, नॉन मेटालिक। अब आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है जब हम डाउन ग्रुप ड्यू टू द डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर, ठीक है। इसके बाद चार्ज एक्सपीरियंस क्या होता है? बाय द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स दस द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है। इन द मिडिल टर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल वी हैव सेमी मेटल्स और द मेटेलॉइड बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल। क्योंकि सेमी मेटल और मेटेलॉइड होता है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को, ये गुण को क्या करता है? दिखाता है। ऑक्साइड ऑफ द मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है नेचर में, जबकि ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होता है नॉन मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें जो बेहद ही आसान से प्रश्न पूछे गए क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आनेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट, आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जो है ना लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और सभी स्टूडेंट वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट एक एक करके सभी पर क्वेश्चन का हम आंसर बताते हैं, ठीक है, और साथ साथ में समझते भी हैं, राइट। साइंस वर्कशीट 48 है, इजी सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, अक्रॉस ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज, यानी पूरे पीरियड में जो एटॉमिक साइज जो है ना कम होता है। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, ये होगा आपका आंसर। डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज नहीं, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट डू यू मीन बाय द वैलेंसी? आपके अनुसार वैलेंसी क्या होता है? तो हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंसी, एंड वैलेंसी रिमेन द सेम डाउन इनटू ग्रुप बट चेंज अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट देखना है डियर स्टूडेंट, जो एन एलिमेंट वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंसी जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिटरमाइंड होता है इन इट्स आउटर सेल विद द हेल्प ऑफ द electronic configurations. We can find the number of electron in the outermost cell. The outermost cell has less than or equal to 4 electron, then the valency is the number of outermost electron, and if the outermost cell has the more than 4 electrons, then the valency is 8, the number of outermost electron. अब नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट? यानी आपके अनुसार मेटालिक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, ठीक है। हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन ग्रुप, कैसे ये वेरी करता है? गिव रीजन फॉर दिस वेरिएशन, ये इसका रीजन बताना है, राइट। तो देखिए मेटालिक कैरेक्टर मीन्स डैट द टेंडेंसी ऑफ एन एटम्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो टेंडेंसी होता है किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन, एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है जैसे भी हम नीचे जाते हैं, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस डिक्रीज, राइट। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए डियर स्टूडेंट, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आप हमें जो है ना इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस कोचिंग डालेंगे, ठीक है। और हमें जो है ना डियर स्टूडेंट आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब है, ठीक है, आप सर्च करिए आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन ए ग्रुप एंड द मूव लेफ्ट टू राइट in a periodic? Give the reason. An atomic size increase as we move down to the group because the new cells are being added, and this increase the distance between the nucleus and the outermost cell. अब इसके बाद देखते हैं एटॉमिक साइज ऑफ द रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीज, यानी रेडियस ऑफ एटम एटॉमिक साइज का डिक्रीज करता है व्हेन वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, इन पीरियडिक
because due to the large positive charge on the nucleus, the electrons are pulled in more close to the nucleus and the outermost shell. आगे हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 एलिमेंट पी क्यू आर एंड एस हाई एटॉमिक, ठीक है, नंबर, ठीक है, जैसे 12, 13, 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, आंसर द फॉलोइंग, यानी व्हाट इज द वैलेंसी, इसका क्या होगा, क्यू का, क्लैरिफाई दिस एलिमेंट एज ए मेटल नॉन मेटल है, एंड व्हिच दिस एलिमेंट विल बी फॉर्म मोस्ट बेसिक और ऑक्साइड, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, पी एटॉमिक नंबर 12 है यानी मैग्नीशियम है, क्यू एटॉमिक नंबर 13 है यानी एल्युमिनियम है, आर एटॉमिक नंबर 14 है यानी सिलिकॉन है, और एस एटॉमिक नंबर 15 यानी फॉस्फोरस है, ठीक है। तो Q हैज़ वैलेंसी 3 बिकॉज इट हैज़ द 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, जबकि एटॉमिक नंबर 13 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का 283 लिखते हैं, ठीक है। P में हम जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 लिखते हैं, यानी एन Q में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283 लिखते हैं, हैव ए टेंडेंसी टू गिव अप इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस द बोथ आर द मेटल, दोनों क्या होगा, मेटल होगा, एंड आर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 285 होगा जो कि सल्फर होगा, ठीक है, metal because they absorb the electron to complete their octave, and C P and Q will form basic oxide, P और Q क्या होगा, basic oxide बनाएगा because they are metals but we do make most basic oxide। इसके बाद आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा, लगता है ये हेल्पफुल है आपके लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।